हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट न्यूज़ बाय भावी। मैं हूं भावी चौहान और आप देख रहे हैं क्रिकेट न्यूज़ बाय भावी। कल दो दिन पहले इंडिया और वेस्ट इंडीज की ओडीआई मैच खत्म हुई और आज टी20 मैच सीरीज शुरू होने वाली है। तो ओडीआई मैचेस तो इंडिया ने बहुत ही अच्छी तरीके से जीता। पहली मैच में फर्स्ट बैटिंग की, सेकेंड मैच में चेस किया, थर्ड मैच में फर्स्ट बैटिंग की। तो पहली दो मैच तो बहुत ही थ्रिलिंग रही थी। फर्स्ट मैच में 3 रन से जीत गई इंडिया। सेकेंड मैच में अक्षर पटेल ने बहुत ज़्यादा अच्छी बैटिंग की एंड में और इंडिया को फिनिश लाइन के पार पहुंचाया। और थर्ड मैच उतनी इंटरेस्टिंग नहीं रही, क्योंकि एक तो जानते ही है कि सीरीज तो डिसाइड हो ही गई थी कि इंडिया के सामने, तो फिर थ्रिल नहीं था ज़्यादा। और फिर वेस्ट इंडीज़ की तरफ से भी कुछ उतना ज़्यादा दिखा नहीं। वो 119 रन से इंडिया जीत गई थर्ड मैच। सो इतना कुछ मज़ा आया नहीं थर्ड मैच में। और इंडिया के प्लेयर्स, काफी सारे प्लेयर्स भी नहीं थे इंडिया की तरफ से, जैसे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, बुमराह, भुवनेश्वर, हार्दिक पांड्या, जाडेजा, वो सब भी नहीं थे। इसलिए उतना ज्यादा मजा भी नहीं आया इंडिया की तरफ से। लेकिन इंडिया जीत गई फिर भी वो मैच वेस्ट इंडीज के सामने। और काफी अच्छी तरीके से जीती। शुभमन गिल प्लेयर ऑफ द सीरीज बने, थर्ड मैच में प्लेयर ऑफ द मैच भी बने थे शुभमन गिल। और आज यानी कि 29 को टी20 सीरीज शुरू होने वाली है। 5 मैच की सीरीज आज भी है, कल भी है, दोनों दिन मैच है। इंडिया इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। और वेस्ट इंडीज तो हम कह सकते हैं, कहते हैं कि टी20 टीम है। टी20 में वो जो छक्का छक्का मारता है ऐसा कोई नहीं मारता। ओडीआई में वो ऊपर नीचे है, टी टेस्ट में भी ऊपर नीचे है। लेकिन टी20 बहुत अच्छा खेलते हैं, इसलिए इंडिया के भी काफी सारे पुराने प्लेयर्स आ गए हैं, जैसे कि रोहित शर्मा है, पंड्या है, भुवनेश्वर शायद नहीं है, मुझे कंफर्म नहीं है, हार्दिक पांड्या है, ऋषभ पंत है, जाडेजा है, वो सब फिर से आ गए हैं इंडिया की तरफ से। कोहली और बुमराह को तो रेस्ट दे ही दिया है। और देखते हैं क्या होता है। एंड आई थिंक इसमें भी जीतेगी इंडिया। होप फॉर द बेस्ट। लेकिन वेस्ट इंडीज भी काफी तगड़ी टीम है टी20 में, उसको इजी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर इंडिया के पास देखे तो इंडिया के पास एक तगड़ी टीम है, लेकिन वेस्ट इंडीज स्पेशलिस्ट प्लेयर टी20 के है। वो टी20 ही खेलते हैं, सारी दुनिया में जाके खेलते हैं टी20। एक्सपीरियंस है उनके पास टी20 का। ओडीआई और टेस्ट में तो कम ही खेलते हैं, इसलिए वेस्ट इंडीज उतना नहीं खेलती। लेकिन टी20 एक तगड़ी कॉम्पिटिशन होगी। और ये टी20 सीरीज में मजा आएगी, क्योंकि 5 मैच है। देखते हैं कौन जीतता है। इंडिया की टीम तो मैं नहीं कह सकता क्या है, लेकिन चलो होप करते हैं रोहित शर्मा ओपन करेंगे, कंफर्म है। के राहुल आउट हो गए, फिर एंड पे हर्षल पटेल, बुमराह तो भुवनेश्वर भी चलो समझा नहीं है, हर्षल पटेल है, फिर आवेश खान डालेंगे। प्रसिद्ध कृष्णा को शायद चांस नहीं मिलेगा। उमरान मलिक को शायद मिल सकता है। फिर युजवेंद्र चहल है और अक्षर पटेल स्पिन करेंगे। जाडेजा हो तो जाडेजा आ जाएंगे, अक्षर पटेल ही जाएगा, हार्दिक पांड्या होंगे फिफ्थ नंबर, फिफ्थ या सिक्स पे। फर्स्ट सेकंड पे ऋषभ पंत या फिर ईशान किशन। थर्ड पे सूर्य कुमार यादव, फोर्थ पे दीपक हुड्डा को होना चाहिए। ऋषभ पंत को ओपन करवा दे, दीपक हुड्डा को फोर्थ पे लाए। थर्ड पे सूर्य कुमार यादव, थर्ड पे श्रेयस अय्यर, फोर्थ पे दीपक हुड्डा, फिफ्थ पे श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव। फर्स्ट रोहित, सेकंड ऋषभ, थर्ड अपना श्रेयस अय्यर, फोर्थ दीपक हुड्डा, फिफ्थ सूर्य कुमार, सिक्स पंड्या। और फिर 5 बॉलर उसमें जाडेजा भी आ सकता है, चहल, हर्षल पटेल, आवेश खान, फिर भुवनेश्वर हो तो भुवनेश्वर खेल सकता है। और उमर मलिक को चांस है। आई थिंक अर्शदीप सिंह को कराना चाहिए, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार के लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है अर्शदीप सिंह। तो आई थिंक के भुवनेश्वर कुमार जब तक खेल रहे थे अर्शदीप सिंह को के साथ खेलना चाहिए। तो फिर ज्यादा मैच में जो अगर बाहर बैठे उतनी बातें नहीं हो, लेकिन मैच में जो टॉक्स होती है उतनी कभी कहा कहीं पे भी टॉक नहीं, तो मैच में दोनों को खिलाए। अर्शदीप सिंह को ज्ञान लेने दे भुवनेश्वर कुमार से कि कैसे कहाँ पे करनी है। ऐसा भी बहुत कुछ तो सीख गए, उनके जैसे ही बॉलिंग करते हैं, स्विंग भी उनके पास है। तो खिलाए दोनों को। और हर्षदीप सिंह को चांस दे, बहुत अच्छे बॉलर है हर्षदीप सिंह, और आगे भी बहुत अच्छा कर दो। आई होप कि हर्षदीप को खिलाए आवेश खान की जगह, क्योंकि उमरान मलिक को भी चांस देना चाहिए, क्योंकि 150 के प्लस पेसर इंडिया के पास बहुत टाइम के बाद आए हैं। ईशांत शर्मा भी डालते थे, शमी भी डालते हैं, बुमराह भी डालते हैं, लेकिन जो कंसिस्टेंसी के साथ जो उमरान मलिक डालते हैं वैसा नहीं डालते। तो उमरान को भी चांस देना चाहिए। लेकिन वो पिटेंगे, क्योंकि वेस्ट इंडीज वाले तो मारते ही है लंबे लंबे। लेकिन एक एडवांटेज भी है, क्योंकि उनकी बॉडी हैवी होती है और थोड़ा मूवमेंट वेस्ट इंडीज का एज कम्पेयर टू द प्लेयर्स
कम होता है, इतना स्विफ्टली मूवमेंट नहीं है, स्विफ्टली होता है लेकिन अदर कंट्रीज के प्लेयर के जितना स्विफ्ट नहीं है। तो अगर वो यॉर्कर या फिर फास्ट बॉल स्टंप टू स्टंप डालेंगे तो ही सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा इंडिया को और उनको भी। तो देखते हैं, उमरान मलिक को चांस देना चाहिए लेकिन स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करे, ऐसे जैसे ना जाए। तो देखते हैं उमरान, अर्शदीप, हर्षल, अगर भुवनेश्वर नहीं हो तो, अगर भुवनेश्वर हो तो इमरान की जगह पे भुवनेश्वर, और स्पिनर में यूजी, और ऑलराउंडर में जाडेजा, हार्दिक, पर टॉप 5 तो दे दिया। तो बेस्ट ऑफ लक इंडिया, और आई होप इंडिया 5-0 से जीते, लेकिन आई थिंक ये सीरीज 3-2 से ड्रॉ होगी, इंडिया 3-2 से इंडिया जीतेगी। सो थैंक यू, प्लीज लाइक माय यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।